दोस्तों, मोनू मानेसर के गिरफ्तार होने के बाद नए नए राज खुल रहे हैं और पता ये चल रहा है कि जुनैद नासिर की हत्या ना सिर्फ हत्या थी बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र था। जनसत्ता ने इसकी खबर को छापा और उसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है कि आखिरकार हरियाणा में ये जो गौरक्षक के नाम पे दल बने हुए थे, सरकार की, आपको हम पहले बता चुके हैं और आपको मालूम है कि किस तरह से छूट इनको मिली हुई थी। गोया के पुलिस के रूप में काम कर रहे थे, इनके ऊपर लाइसेंस थे, मिले हुए थे और तमाम दुनिया के इनके पास हथियार थे और ये दरोगा बन करके गोरक्षक के नाम पर जिस तरह का खेल खेल रहे थे लोगों की जानों से, उसके बारे में कुछ जनसत्ता ने छापा है। मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों। जनसत्ता ने छापा कि गोरक्षक के नाम पर हिंसा करने वालों का खतरनाक वर्किंग पैटर्न। नासिर जुनैद की हत्या ने सब कुछ कर दिया साफ। क्या यह संभव है कि मोनू मानेसर नाम का जैसे उपद्रवी, अभी मैं हत्यारा तो नहीं बोल सकता, उसको साबित होने में समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से वो हथियारों के साथ अपने फोटोग्राफ्स कराता था और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक उसकी पहुंच थी, उससे क्या आपको ऐसा एहसास नहीं होता था कि इसको सरकार की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार की इसको जो है पूरी की पूरी शय शामिल थी। अखबार लिखता है दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर, इस साल में फरवरी में जब नासिर और जुनैद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नए दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि नासिर जुनैद 2 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला था। उसका आरोप था मोनू मानेसर और बाकी लोगों पर, जिसमें अब हरियाणा सरकार ने उसको गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। जिस तरह से उनकी गाड़ी को पेट्रोल से जला दिया गया था, कई तरह से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन जब उन सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं, गोरक्षा के नाम पर कुछ संगठन किस तरह से समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह से कई लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसका पूरा वर्किंग पैटर्न समझ में आ गया है। क्या है वो देखिए। नासिर जुनैद पर पहले से थी आरोपियों की नजर। पहले यह समझना जरूरी है कि मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया, बाद में उसे राजस्थान पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया। नासिर जुनैद की हत्या पर उससे कई घंटों की पूछताछ की जा चुकी है, कई जानकारी सामने आई, स्पष्ट नहीं, लेकिन अब तक जांच से यह साफ है कि नासिर और जुनैद पर लंबे समय तक गोरक्षकों की नज़र थी। वो जानते थे कि दोनों कहाँ जाते हैं, कितनी देर रुकते हैं। उन्होंने अपने बनाए गए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर सारी जानकारी उनको मिलती रहती थी। अखबार लिखता है कि एक पुलिस अधिकारी ने गोरक्षकों की इस मॉडस ऑपरेंडी को लेकर विस्तार से बताया। कहा कि जिन पर भी गायों की तस्करी करने का आरोप लगा है या जिन पर भी थोड़ा शक होता था, ऐसे लोगों की सारी कुंडली काफ़ी पहले निकाल ली जाती थी, फिर असल एक्शन तो कई दिनों बाद होता था। अब दावा यह किया गया है कि नासिर और जुनैद का नंबर भी कई ग्रुप में पहले से ही शेयर किया जा चुका था, यानी पहले से ही उन पर हमला करने की तैयारी थी। फिर 14-15 फरवरी को हमले को अंजाम दे दिया गया। हादसे वाले दिन आपको मालूम है दर्शकों, अखबार ने लिखा है, मैं लंबी खबर क्या करूं, कि नासिर जुनैद को मारने का पहले से खुद को 2 ग्रुपों में बांट लिया था। उन्हें पता था कि नासिर जुनैद कहां जाने वाले हैं, ससुराल गए थे वो अपनी। आरोपी नासिर और जुनैद को जान से मारना नहीं चाहते थे, उन्हें तो सिर्फ 2 गोल थे। पहले गाय के साथ दोनों को रंगे हाथ पकड़ना, दूसरा गाय अगर साथ नहीं मिली तो मार पीट कर उनसे सच उगलवाना। क्योंकि नासिर जुनैद के पास कोई गाय नहीं मिली थी, ऐसे में उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। पीटने की वजह से दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनकी जान चली गई। सबूतों को मिटाने के लिए फिर दोनों को पहले पुलिस को दिया गया, पुलिस ने मना कर दिया, तो उसके बाद गाड़ी की उनको आग लगा के दोनों को जिंदा जला डाला। ये हुआ था पूरे घटना। मोनू मानेसर को पुलिस ने पकड़ लिया, आरोप है, सही है गलत है वो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो राजनीति गर्म करके वोटों की राजनीति की जाती है, इसके बारे में दर्शकों आपको थोड़ा सा बता दूं कि कहीं तो एक वर्ग इसको बिल्कुल भगवान के रूप में पूछता है, कहीं ये हत्यारे के रूप में जाना जाता है। लेकिन खट्टर सरकार ने जिस तरह से इन लोगों को खुला छोड़ रखा था, ये सरकारें बनाने बिगाड़ने का भी खेल करने लगे हैं। और मुझे तो दर्शकों ऐसा लगता है इसकी गिरफ्तारी ज़माने से होनी थी, आता था ऑनलाइन, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पाता था। अब राजस्थान में चुनाव है, इसको लेकर के जो है हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, राजस्थान पुलिस को दे दिया है। अब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है तो आप जाने, लेकिन बहुत सारे दल मोनू मानेसर के पक्ष में आकर के
विश्व हिंदू परिषद का जो अध्यक्ष है वो भी दुनिया भर में ऐसे हैशटैग चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोनू मानेसर ना सही कोई साधु संत है, जबकि वो हथियारों के साथ गुंडागर्दी करता हुआ खुलेआम नजर आता था। और ये जो गाय के ऊपर गौरक्षक दल बना हुआ था, ये जिम्मेदारी दरअसल पुलिस की है, सरकार की है, या इस तरह से तथाकथित बेरोजगार गुंडों की है। अब वो 2 लोग जलाकर मार दिए गए, छोटी घटना थोड़ी ना है, लेकिन चूंकि वो एक विशेष समुदाय से थे तो इसलिए ज़्यादा हाय हल्ला नहीं होता है। अक्सर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। अभी सिर्फ इतना अंदाज़ा कीजिए कि समुदाय बस बदल दीजिए, राजस्थान के अंदर आपको मालूम है वो दर्जी की किस तरह से गर्दन काट कर रख दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान ने एक ज़बान में आकर उनका जो है विरोध किया, भर्त्सना की करनी चाहिए। जिस तरह से वो उन्होंने आकर के उस हत्याकांड को अंजाम दिया था, मुस्लिम समुदाय के जो बहुत सारे संगठन उन्होंने भी उसकी मजम्मत की थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, जब मरने वाला जुनैद नासिर होता है तो इसके पक्ष में हैशटैग चलाए जाते हैं, उसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदुत्ववादी दल, भारतीय जनता पार्टी के नेता पक्ष में आ जाते हैं। क्या वो दर्जी की हत्या करने वाले के पक्ष में कोई मुस्लिम संगठन था? देख सकते हैं, गूगल कर लीजिए, कोई बंदा बता सकता हो पूरे भारत भर में कोई ऐसा बंदा हो, कोई हिंदुस्तान में मुस्लिम संगठन का जिसने उन हत्यारों का समर्थन किया हो। लेकिन इस पर और इस जैसे कई सारे गुंडों पर जिन पर आरोप है या जिन पर दोष भी साबित हो चुका है, उनके पक्ष में तो रैलियां निकाल दी जाती हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।